नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने चैनल लोड स्टार एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। इसके मैंने 7 से 8 पार्ट बनाए हुए हैं, ताकि यदि मैं सारा पूरा मटेरियल एक पार्ट में डाल देता तो आप लोग भी बोर हो जाते। क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने कल कहा है कि सर आप 20 से 25 मिनट की वीडियो बना देते हैं, तो कुछ कुछ बीच में जो पता रहता है वो भी सुन सुन के फिर थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा ठीक है, अब वीडियो जो है शॉर्ट एंड स्वीट बनाते हैं। तो मैं इसका पहला पार्ट आज स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ। ये जो कंप्यूटर में मैंने टॉपिक्स उठाए हैं, जो टॉपिक लिए हैं, ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। चाहे वो एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो या यूपीएससी का हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। देखते हैं हमारे पहले पार्ट में क्या है। इसमें मैंने आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया है, हिस्ट्री दी है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताए हैं और उसकी वर्किंग प्रोसेस बताई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का जो है मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉमन ओरिएंटेड, या कई जगह आपको ऑपरेटेड भी मिलेगा, मशीन particularly united and used under technical and educational and research। ये इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर शब्द इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए इसे गणक, संगणक या अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। सीधी भाषा में कंप्यूटर कैलकुलेशन करने वाली एक मशीन थी, जैसे कि अपना कैलकुलेटर है ना। ये था हमारा कंप्यूटर। देखते हैं इसकी हिस्ट्री, कहाँ से कैसे कंप्यूटर आया। तो आपने देखा होगा, जो अभी पहली दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको गिनती गिनवाने के लिए एक यंत्र होता है एबेकस, जिसमें बहुत सारे गोल गोल बॉल डली रहती हैं और फिर उन बॉल को एक तार के ज़रिए हम खिसका के और गिनती गिनवाना बच्चों को सिखाते हैं, है ना। जैसे एक बॉल खिसका दी, फिर 2 खिसका दी, 3 खिसका दी, आपने देखा होगा। ये पुराने ज़माने में स्लेट में भी साइड में बना हुआ लगा हुआ आता था, है ना। तो अबेकस जो है, इसका जो डेवलपर है या इन्वेंटर चाइना को माना जाता है। वैसे ये जो है चाइना और जापान की बॉर्डर पे, चाइना और नेपाल की बॉर्डर पे मिला था। तो 2500 बीसी में इसकी जब तो खुदाई हुई जब, तो 2500 बीसी के लगभग इसका जो है इन्वेंशन माना जाता है और चाइना को इसका इन्वेंटर माना जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मशीन बनी 1617 एडी में, ईस्वी में, वो है नेपियर्स बोन। ये एक हड्डियों का ढांचा था जिसे कि जॉन नेपियर ने बनाया था। उन हड्डियों के जरिए हम कैलकुलेशन करते थे 1617 एडी में। उसके बाद बना ब्लेज पास्कल द्वारा एक यंत्र बनाया गया 1642 में, जिसे नाम दिया गया कैलकुलेटर। उसके बाद फिर जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1801 में बनाया वीविंग लूम मशीन। फिर डिफरेंस इंजन, चार्ल्स वेबेज, जो कि कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं, पहला कंप्यूटर बनाया था डिफरेंस इंजन। उसके बाद एनालिटिकल इंजन, ये जो कंप्यूटर के बेसिक या कहना चाहिए तो प्रोटोटाइप हैं, है ना, जिन पे बेस्ड बना है कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज इनको कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। फिर 1842 में इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद एक टेबुलर मशीन बनाई गई हरमन हॉलरिथ के द्वारा 1890 में। उसके बाद एटोनोसॉफ वेरी कंप्यूटर, या इसको एबीसी भी बोला जाता था, 1939 में जॉन एटोनोसॉफ और ई बेरी, ये दोनों यूएसए के थे, इन्होंने बनाया। मार्क फर्स्ट 1944 एडी हॉवर्ड आइकेन ने बनाया। हॉवर्ड आइकेन भी आधुनिक कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं, लेकिन पहला आधुनिक कंप्यूटर के रूप में जो है नाम लिया जाता है वो है एनियक, 1946 में बना, है ना। जॉन म्यूचली एंड जेपी
एकर्ट, इन दोनों ने मिलके ENIAC नाम का कंप्यूटर बनाया, जिसे कि पहला आधुनिक कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि ये कंप्यूटर किसने बनाया और कब बनाया। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने एक टेबल फॉर्म में दे रखा है। यहाँ से मेन आपको तीन चीज़ें ही याद रखनी है। पहला, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन थे? ब्लेज पास्कल, 1642 में बना। दूसरा, पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1822 में। उसके बाद पहला आधुनिक कंप्यूटर ENIAC 1946 में जॉन म्यूचली एंड JP एकर्ट ने बनाया। फिर ENIAC के बाद EDSEC बना 1949 में, MV विकेज ने बनाया। EDSEC के बाद EDVAC बना 1950 में, वॉन न्यूमैन ने बनाया। फिर UNIVAC फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, इस तरीके से और कंप्यूटर बनते रहे। लेकिन जो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से सिर्फ क्वेश्चन, इस पूरे टेबल से 3 क्वेश्चन ही मुख्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, या कई बार ABC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो उसका भी हम बता सकते हैं, एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन और ENIAC। आगे देखते हैं हम जनरेशन के बारे में। क्वेश्चन कई बार जनरेशन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि ये वाला हार्डवेयर कौन सी जनरेशन से संबंधित है, या ये वाला सॉफ्टवेयर किस जनरेशन से संबंधित है। देखते हैं हम। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि मैंने हिस्ट्री बताई है, जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी बता रहा हूँ, आपको बुक्स में और गूगल पे कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल सकता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मामूली डिफरेंट होगा। तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से होंगे कि आप पहचान जाएंगे, है ना। जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 के बीच में जो है पहला जनरेशन माना जाता है। हार्डवेयर के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली ली गई थी और पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और स्टोर्ड प्रोग्राम का यूज किया गया था। लैंग्वेजेस क्या हैं ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन इसका देखा जाए, स्पेसिफिकेशन में तो इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा था, है ना, और ये सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ के लिए था। इसके एग्जाम्पल में ENIAC आ जाता है, EDVAC आ जाता है, UNIVAC फर्स्ट आ जाता है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1965 तक इसका जो है जनरेशन पीरियड माना जाता है, 56 से 65। इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर, पहली बार ट्रांजिस्टर कब यूज़ हुआ तो 1956 में या सेकंड जनरेशन में, है ना। और मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ किया गया। मेमोरी भी, ये जो इसमें आपको वर्ड मिलेंगे मैं आपको आगे जो है पार्ट बनाऊंगा उनमें आपको बता दूंगा कि डिटेल में देखेंगे हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, है ना, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, है ना। तो आंसर होगा सेकंड जनरेशन। ऐसे क्वेश्चन बना, IBM या UNIVAC या CDS 1604 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। या ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस जनरेशन में किया गया, या सेकेंड जनरेशन का कार्यकाल क्या है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें 1966 से 1975 तक, पहली बार IC या इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ किया गया। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI मॉड्यूल या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मैग्नेटिक मेमोरी जो है, इसमें मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ हम पहले सेकेंड जनरेशन में कर चुके हैं, इसमें भी किया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर में TOS है, ठीक है, TSOS है। ठीक है, इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो फास्ट है, स्मॉल इकोनॉमी है। इसके एग्जांपल्स में IBM 360 है और PDP 8 है। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन कार्यकाल याद रखना है हमें 1976 से 1990। VLSI, देखो ऊपर SSI है, MSI, ऐसे नीचे VLSI ले लिया हमने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये हैं क्या है मैं आपको आगे पार्ट्स में बताता रहूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे SC, PC, MP और PCOS ऑपरेटिंग सिस्टम, C लैंग्वेजेस हैं,
है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है सॉफ्टवेयर। तो आपको बस ये नाम याद रखने हैं, नॉर्मली दिमाग में रखना है कि हाँ ये चीज़ है जो इस जनरेशन से रिलेट करती है। यहाँ से इस टेबल से आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जनरेशन में कौन सी जनरेशन का कार्यकाल कितना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है हार्डवेयर से कि एक वैक्यूम ट्यूब। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक मेमोरी। और तीसरी चीज़ याद रखनी है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी यहाँ से ज़्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में लैंग्वेजेस याद रखनी है, कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन की है, और यहाँ से एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमने बांटा है मेनली 3 पार्ट में, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। उसकी साइज़ और कैपेसिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगर उसके पर्पस के आधार पे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है। और डिज़ाइन और एप्लीकेशन के आधार पे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं और हमें ये तीनों याद रखने हैं ज़्यादा अच्छे से। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें हम एनालॉग तरीके से जो है मापन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें कि गाड़ी का स्पीडोमीटर जो एनालॉग वाले होते थे, आजकल तो वो भी डिजिटल होने लगे हैं ना। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जिनमें कांटा लगा होता था वो एनालॉग स्पीडोमीटर है। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर का अकेला वो बस नहीं है, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ रेलवेज़ में भी किया जाता है ना। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर नापना है या मौसम विभाग वगैरह है। ये सारी जगहें जो हैं यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग का भी काम करे और डिजिटल का भी काम करे। जैसे कि पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा, तो एक डिजिटल में आपको वहाँ पे स्क्रीन भी शो होती है और वो एनालॉग तरीके से उसको मापता भी है पेट्रोल को, है ना। तो उसने माप भी लिया और माप के आपको डिजिटल रूप में कैलकुलेट करके दिया कि इतना पेट्रोल है और इतने रुपए का है। तो इस प्रकार का ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यहाँ पे मैंने इस साइड जो है स्पीड और साइज़ के आधार पे मेमोरी का अनुक्रम दे रखा है कि किस किस तरीके से इनकी स्पीड किसकी ज़्यादा होती है और साइज़ किसका ज़्यादा होता है ना। तो इस तरीके से जैसे सीपीयू है, फिर रजिस्टर्ड है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कैश मेमोरी है क्या, है ना। मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, इन सारी के विषय में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में इनपुट देना होता है। कंप्यूटर की 3 चीज़ें मुख्य होती हैं, पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने दोनों डायग्राम में बता रखा है सेम। इनपुट यूनिट हमने इनपुट दिया कहाँ, सीपीयू में, जो कि कनेक्टेड है कैसे, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट ने वो फॉरवर्ड कर दिया एएलयू के पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, वो पहुँचा स्टोरेज मेमोरी से। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर स्टोरेज यूनिट या फिर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, ये सब एक ही बात, एक ही चीज़ के नाम है ना। इसमें अगर जगह नहीं है तो ये कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट कनेक्ट होती है एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट या सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ से भी डाटा उठा लेता है। तो सबसे पहले हमें इनपुट देना है, वो इसमें आपके सीपीयू में जो है प्रोसेस होगा और उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताए हैं। ये सिर्फ आपको बस याद रखने हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आगे पार्ट, मैंने आपसे पहले ही बोला कि 7 से 8 पार्ट आपको कंप्यूटर के देखने मिलेंगे, जिनमें हम पूरे कंप्यूटर को जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, है ना। पूरा कंप्यूटर जो है, जितना भी डाटा बनता है कंप्यूटर एग्ज़ाम में या कंप्यूटर सब्जेक्ट से एग्ज़ाम्स में, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो है मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हम देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है मैंने पहले आपको मेन फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी मेन फंक्शन है वो दे रखे हैं, और इस तरफ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप दे रखे हैं। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने, इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है एक प्रकार का कंप्यूटर का, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कंप्यूटर की क्लासेस चालू हो गई हैं, और अब हम धीरे धीरे जो है कंप्यूटर का 7 से 8 क्लासों में पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे चूँकि लिखवाने वाला काम नहीं होता है कि बोल के लिखवाना, इसलिए हमें टाइम कम लगेगा। आप कहीं भी कभी भी बैठ के और इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मतलब जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग चल रही है उसको मैनेज करना। कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी को कौन मैनेज करता है? प्राइमरी में भेजना है, सेकेंडरी में भेजना है, या फिर सेकेंडरी प्राइमरी का जो भी फंडा है कहाँ से उठाना है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट हैं और वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, या उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो सारे कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी फाइल है कहाँ सेव करनी है, किस तरीके से सेव होगी, उसका रीनेम, डिलीट या कॉपी पेस्ट जो भी है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट हो गए। अब इसके टाइप देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अपन को नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल यूज़र मतलब एक ही यूज़र इस पे काम कर सकता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से अधिक यूज़र काम कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग, टास्क मतलब काम, एक बार में एक समय पे सिर्फ एक ही काम होगा, है ना। मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में एक समय बहुत सारे, जैसे कि अभी आपके जो कंप्यूटर्स हैं इनमें हम गाना भी बजाते हैं, टाइपिंग भी करते हैं, नेट सफरिंग भी करते हैं, एक बार में कितने सारे काम चल रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट भी चल रहा होता है ना। ये मल्टीटास्किंग है। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपके जो है टाइप थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट दे रखे हैं कंप्यूटर के, जो लोगों ने सिर्फ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ नाम सुने हैं पार्ट के लेकिन कभी देखा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उनके फ़ोटोज़ लगाए हैं। मोस्टली जितने भी पार्ट हैं मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये सारे पार्ट कंप्यूटर के मेन हैं। कुछ कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट लगे होते हैं वो भी दे रखे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।